A cave, a dream that no one could save, a shelter. You do some things to live, and then you live to do some things. In my case, art was everything. You and I, we got our differences. I make a living creating art. Also, I live to create art. At least that is what I thought. But maybe it was never true. Maybe I was never an artist. Grab my hand. Everything is great inside this narrow maze. Hey guys, this is Shamim and welcome back to my channel किबा किबी। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है और मे बी थोड़ा शॉर्ट भी हो जाए, पता नहीं, मेरे वीडियोस लंबे ही हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो दिस ईयर हैज़ बीन लिटिल डिफरेंट, मतलब ये साल ना थोड़ा अलग रहा है फॉर वेरियस रीजंस। और सबको पता ही है कि ये साल एक्चुअली में डिफरेंट है। बहुत कुछ हुआ हम लोग के ज़िंदगियों में जो पहले कभी नहीं हुआ था और शायद कभी होगा भी नहीं। ये साल के शुरुआत में एक लिस्ट निकला था, द लिस्ट ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब्स ऑफ 2020 एंड द लिस्ट ऑफ मोस्ट अनइम्पॉर्टेंट जॉब्स ऑफ 2020। तो जो इम्पॉर्टेंट जॉब्स का लिस्ट था उसमें सबसे ऊपर था डॉक्टर्स। ऑफ कोर्स, मतलब इस साल में डॉक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जॉब है। एंड जो मोस्ट अनइम्पॉर्टेंट जॉब्स का लिस्ट था उसमें जो टॉप में था वो था आर्ट, मतलब आर्टिस्ट। तो कहने का मतलब ये कि 2020 में सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोग हैं वो लोग हैं डॉक्टर्स, एंड जो सबसे अनइम्पॉर्टेंट लोग हैं वो लोग हैं आर्टिस्ट्स। तो अभी इसी में ही मुझे ऐसा लगा कि अरे यार ये क्या बोल दिया, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आया उस टाइम पे कि हाउ कैन यू से दिस, मतलब अब आर्टिस्ट को कैसा ऐसा बोल सकते हो। बिकॉज इमेजिन योर होल लॉकडाउन विदाउट यूट्यूब, विदाउट नेटफ्लिक्स और विदाउट एनी OTT प्लेटफॉर्म्स, विदाउट फिल्म्स, विदाउट म्यूज़िक। आप सर्वाइव कर पाते क्या अपना लॉकडाउन? नहीं कर पाते ना। ये आर्टिस्ट लोग जो बना रहे हैं उन्हीं को देख के तो हम लोग का पूरा लॉकडाउन वो हुआ है। सो डॉक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, आई नो, बट हाउ कैन यू गिव आर्टिस्ट। अभी मुझे नहीं पता कि उस लिस्ट का लेजिटिमेसी कितना था, बट वो सर्कुलेट बहुत हुआ था और थोड़ा वायरल की तरह मे बी आप लोगों ने भी देखा ही होगा उस लिस्ट को। तो वो एक चीज़ गया, तो उसको लेके मैं एक वीडियो बनाने वाला था कि आर्ट ऑफ मेकिंग आर्ट, थोड़ा सिनेमैटिक जो मैं बनाता हूँ, मतलब स्टोरी टेलिंग जैसा 3-4 मिनट का, वैसा मैं एक वीडियो बनाने का सोच रहा था। मैं स्क्रिप्ट में भी काम कर रहा था। सो द फर्स्ट स्क्रिप्ट आई रोट वॉज वेरी एग्रेसिव। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, इतना गुस्सा भी नहीं करते, थोड़ा टोन डाउन करते हैं। तो मैंने थोड़ा टोन डाउन करके भी मैंने लिखा एक, सब कुछ मैंने किया। बट देन फ्यू डेज़, मतलब 2 दिन पहले ही एक ट्वीट आया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ट्वीट है निखिल नारायणन का, जो क्रिएटिव डायरेक्टर एट ओगिलबी है। ठीक है, ये कितना पुराना ट्वीट है मुझे नहीं पता, लेकिन एक इंस्टाग्राम हैंडल ने इसको शेयर किया था। और इस ट्वीट में मिस्टर निखिल नारायणन, उन्होंने बेसिकली बोला है कि ही लॉस्ट वन ऑफ हिज फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड, एंड शी वर्कड इन एडवर्टाइजिंग, जो हम लोग काम करते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस होल पीरियड स्ट्रेस इतना बढ़ गया था कि शी हैड ए कार्डियक अरेस्ट एंड शी लॉस्ट हर लाइफ। और उसी के ग्रीवेंस में उन्होंने ये पोस्ट डाला है। और इस पोस्ट में ना उन्होंने कुछ चीज़ें बोली हैं जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया। वो पढ़ के ना मुझे बहुत गुस्सा आया। गुस्सा इसलिए नहीं आया कि रबिश बोला है उन्होंने, गुस्सा इसीलिए आया बिकॉज ही इज़ 100% राइट। मैंने इस ट्वीट को शेयर भी किया था। तो वो लिखते हैं, मतलब 3 पेजेस का एक ट्वीट है, मतलब लंबा सा वो है, जिसके लास्ट पेज में वो लिखते हैं, जो एडवर्टाइजिंग, मतलब हम लोग एडवर्टाइजिंग जो करते हैं, वी आर नॉट आउट देयर क्यूरिंग ब्लडी कैंसर ऑब्वियसली। एट बेस्ट वी आर ट्राइंग टू कन्विंस पीपल टू चूज अ फैंसियर हॉस्पिटल थ्रू मैसेजेस दैट ऑफन क्रिएट फॉल्स होप। दैट्स अबाउट इट। वी माइट बी नीडेड बट वी आर नॉट इंडिस्पेंसेबल। वी माइट बी क्रिएटिव बट वी आर नॉट आर्टिस्ट्स। वी माइट बी नेसेसरी बट वी आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सो स्लो डाउन, इज जस्ट अ जॉब, ट्रीट इट लाइक दैट। तो ये सारी बातें ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यही मैं बोलना चाहता था कि इन्होंने जो बोला वी माइट बी क्रिएटिव बट वी आर नॉट आर्टिस्ट, वो चीज़ से मुझे थोड़ा बुरा लगा। बिकॉज सी आई नो कि व्हाट डज़ इट टेक टू बी एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट एक पैशन से निकलता है। मतलब अभी तो मैं और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ क्योंकि आई एम प्रमोटिंग दिस थिंग्स, राइट, लाइक द आर्ट ऑफ मेकिंग आर्ट। हम लोग को आर्ट बना के कितना मज़ा आता है, मुझे कितना मज़ा आता है। शायद मुझे ये सब क्रिएट करते देख आप लोग को भी मज़ा आता है। एंड
दिन ब दिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही है, बिकॉज मुझे इंस्टाग्राम में डीएम्स आते हैं, व्हाट्सएप में मैसेजेस आते हैं कि मैंने एक पूरा सीरीज़ भी बनाया था उसी रिस्पॉन्स पे, मैं कैसे कैसे इस फील्ड में आया जाए, क्या क्या प्रोज है कॉन्स है। बट द सैड पार्ट इज़ दैट दिस इज़ द रियलिटी। मतलब इतना हाई प्रेशर जॉब है कि पीपल आर गेटिंग कार्डियक अरेस्ट। बट सैड पार्ट इज़ दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एडवर्टाइजिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इट एक्चुअली राउंड्स अप इन दैट सेम थिंग कि जो आर्टिस्ट लोग को इम्पोर्टेंट नहीं बोला था उस लिस्ट में, somehow that is true as well। मतलब I have to consider that fact also कि we are not that important in this society। क्योंकि एक चीज़ आया था, how advertising is influencing the whole thing is that बहुत साल पहले ऐसा एक मैंने पढ़ा था कि 100 years ago जो सबसे टॉप माइंड्स थे उन्होंने ग्रेविटी ढूंढा, उन्होंने ये ढूंढा वो ढूंढा, मतलब दे वेर डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स। और अभी जो दुनिया के सबसे ज़्यादा टॉप माइंड्स हैं वो लोग सोच रहे हैं कि लोगों को एड्स पे कैसे ज़्यादा क्लिक किया जाए। दिस इज़ रियलिटी। आप देखोगे, आप मार्क ज़करबर्ग ले लो, आप गूगल ले लो, आप कुछ भी ले लो, ये दीज आर ऑल मार्केटिंग थिंग्स। मतलब ये लोग हमेशा वही करते रहते हैं कि इस प्रोडक्ट को वो करो, इसका डाटा लो, उसका डाटा लो, एवरीथिंग इज़ मार्केटिंग। यही मैं बोलना चाहता था कि दिस इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि ये जो फील्ड है, आप लोग बहुत लोग इस फील्ड में आना भी चाहते हो, बट मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ द रियलिटी। इट्स नॉट लाइक इंजीनियरिंग, इट्स नॉट लाइक डॉक्टर, इट्स नॉट लाइक लॉयर। वी डोंट मैटर एक्चुअली। आप सोचोगे ना, वी डोंट मैटर, वी चेंज हिस्ट्री। आई नो, आप देखोगे तो जैसे डायमंड का एक केस स्टडी, एक डॉक्यूमेंट्री भी है कि डायमंड इतना रेयर नहीं है जितना बताया जाता है। इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। डायमंड को ऐसे मार्केट किया गया था। मार्केटिंग से, एडवर्टाइजिंग से हम लोग हिस्ट्री को भी बदल सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वी आर जस्ट आउट देयर। हम लोग बस हैं। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो आपको ये ट्रूथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब हम जस्ट हैं यहाँ पे। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वी आर द नेसेसरी इविल जो होना चाहिए। और एक कहावत है एडवर्टाइजिंग में कि देयर इज़ अ स्पेशल प्लेस इन हेल फॉर एडवर्टाइजिंग पीपल। क्योंकि हम लोग, बहुत सारे लोग जो एडवर्टाइजिंग में हैं, सब लोग सुबह उठ के पहला काम ही झूठ बोलते हैं। पहला काम झूठ बोलते हैं। आपको लगता है क्या कि शाहरुख खान हुंडई का गाड़ी चलाता है, या फिर अपना वरुण धवन गार्नियर का फेस मास्क यूज़ करता है? एवरीथिंग इज़ अ लाई एक्चुअली। सब कुछ एक झूठ है। हम लोग बस झूठ को बेच के ही अपना पूरा करियर बनाते हैं। एंड उन्होंने जो बोला वी आर नॉट आर्टिस्ट, ये बहुत सही है। बिकॉज what I do in YouTube is art, that is my expression, that is what I like. What I do in my job, what I do for my clients is something that just I know. मतलब मुझे बस वो करना आता है तो मैं करके दे देता हूँ, ऐसा वाला चीज़ हो गया। that is not art. इसमें भी एक कहावत है कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक राजा का कोई तो नाव ख़राब हो गया था, तो नाव ठीक ही नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स बुलाए, नाव ठीक नहीं हुआ। बट देन उनको पता चला कि गांव में एक बूढ़ा है, मतलब बूढ़ा सा आदमी है। उन्होंने बोला कि मैं उस नाव को ठीक कर सकता हूँ। तो राजा ने उनको बुलाया, वो आए, नाव को देखा, ऐसे देख के उन्होंने बस हथौड़े से एक बार टांग करके उसको लगाया एंड नाव ठीक हो गया। फिर जब राजा खुश हो गया, बोला कि अच्छा बोलो तुमको क्या चाहिए। तो उन्होंने बहुत एक हाई प्राइस कोट किया, मतलब कि मुझे इतने दिनार चाहिए, इतने वो चाहिए, मतलब इस टाइप से। तो राजा ने बोला अरे वाह, एक हथौड़ा मारने के लिए इतना पैसा? तो उन्होंने बोला कि मैं हथौड़े मारने का पैसा नहीं लेता हूँ, मुझे पता था कहाँ हथौड़ा मारना है, मुझे उस एक्सपीरियंस के लिए पैसा चाहिए। सो एज एन एडवर्टाइजिंग हम लोग भी वही कर रहे हैं। हमें बस आता है ये चीज़ करना, हम लोग करके दे देते हैं। इट्स नॉट आर्ट, दिस इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। बिकॉज आर्ट इज़ अबाउट एक्सप्रेशन, दिस इज़ नॉट एक्सप्रेशन। अगर मैं यूट्यूब नहीं करता तो शायद मेरा अंदर का आर्टिस्ट मर चुका था। सीरियसली, मतलब यूट्यूब नहीं करता तो मेरा अंदर का आर्टिस्ट मर चुका था। सो आई एम जस्ट थैंकफुल टू यू गाइस जो लोग मुझे देखते हो। मेरा अभी आई थिंक 2000 सब्सक्राइबर रीच करने को है। देखते ही देखते आ गया ये वाला दिन भी, बट इट डज़ंट मैटर। मतलब मुझे पता है कि मेरे बहुत से कम लोग हैं जो मुझे ऐसे देखते हैं, एंड आई एम थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच मुझे एनकरेज करने के लिए। आई डोंट नो हाउ मच सेंस दिस वीडियो विल मेक। मतलब मुझे ये भी नहीं पता कि ये वीडियो दिखने में कैसा हो रहा है। मैंने बस कैमरा रख दिया एंड आई एम जस्ट टॉकिंग। तो इट जस्ट आई एम थैंकफुल टू यू। मतलब मुझे बस अच्छा लगता है कि मैं जो करता हूँ अपने लिए, वो आपको देख के अच्छा लगता है। आप मेरे से इंटरेक्ट करते हो, मुझे कमेंट करते हो, अच्छा लगता है। मतलब जस्ट थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। एंड मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एडवर्टाइजिंग में आना चाहते हो देन दिस इज़ द रियलिटी। इट्स नॉट ईजी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड इज़ दैट क्रिएट फॉर योर सेल्फ। मैं हमेशा बोलता हूँ आर्ट इज़ फॉर योर सेल्फ, नेवर स्टॉप क्रिएटिंग फॉर योर सेल्फ, नेवर।